ये देखो टीवी में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है। कोई 2100 रुपए नहीं मिल रहे, कोई 1000 रुपए नहीं मिल रहे, पंजाब में दिए नहीं। इतने फ्रॉड ये है। एक बिजली का बिल इसका देख लो दुकान का, जो पहले शीला के टाइम पे जो 100-200 का आता था, इसका 2000 से कम नहीं आता होगा। 1000 रुपए के पहले बढ़वाए थे, वो आज तक पैसे नहीं दिए। ये तो पूरी दिल्ली को ठगने का, ये बड़े बड़े नेता हैं यहाँ के, ये बड़े नेता हैं यहाँ के। इस गली में पानी नहीं दिलवा पाए, इस गली में पानी नहीं दिलवा पाए, अरे हमने दिलवाया। लड़ना नहीं है, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी है और जनता से तरह तरह के वादे भी कर रही है। इसी बीच दिल्ली में मौजूदा सरकार केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खाते में चुनाव के बाद 2100 रुपए की धनराशि आया करेगी। इसके लिए द्वारका विधानसभा, दुर्गा पार्क, नसीरपुर रोड में रजिस्ट्रेशन चल रहा। तब प्रथम एजेंडा राष्ट्रीय दैनिक अखबार की टीम महिला की राय लेने पहुंची, तो वहीं भाजपा नेता विनय चौहान महिलाओं को केजरीवाल के 2100 रुपए के जुमले की जानकारी देने के लिए पहुंचे। उसके बाद प्रथम एजेंडा टीम ने भाजपा नेता विनय चौहान और आप कार्यकर्ताओं की राय अपने कैमरे में कैद की। उसके बाद अचानक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विनय चौहान पर हमला कर दिया। देखिए वीडियो, कैसे भाजपा नेता विनय चौहान महिलाओं को 2100 रुपए का जुमला समझा रहे थे कि अचानक उन पर हमला हो गया। देखिए वीडियो में किस तरह से उन पर हमला हुआ। फ्री नहीं है, कोई पानी बिजली फ्री पे एजेंडा लाए थे कि हमें नहीं चाहिए, रहे हैं हमें नहीं चाहिए। झूठे लोग बार बार झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में फ्री का लालच देके 10 साल से ठग रहे हैं। आप बोलना अभी मेरे बाद आप बोलना, आपको अपना अधिकार है, इसमें बौखलाओ मत। पहले हम बोलेंगे, बौखलाओ मत, फिर आप मैं तो हम बोलेंगे, फिर ये हमें बुला लो, पहले इनको बुला लो। मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो जनता आई है, जनता अपने विश्वास से आई है। जनता को विश्वास है कि इनके केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री किया गई। उसके बाद बोला गया बस यात्रा फ्री करेंगे, बस यात्रा फ्री है। फिर बोला गया कि दवाइयाँ, मेडिकल, एजुकेशन सब फ्री करेंगे, वो भी फ्री किया गया। अब ये है कि ये कहते हैं कि 2100 कैसे देंगे, 2100 ऐसे देंगे। जनता का विश्वास है, जनता आई है, जनता अपने मुख्यमंत्री को पसंद करती है, ठीक है, तो वो देना चाहती है। अब आगे बात बजट की। बजट तो ये हमेशा करते हैं कि जी बजट क्या है, बजट क्या है। बिजली जब फ्री थी तब भी इन्होंने बजट मांगा। मैं रोकूंगा। आज आप आदमी पार्टी के अधिकारी ने एक घोषणा जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है, ये सब जुमला है। आप सरकार के नोटिस जारी किया है, तो क्या कहना काउंसलर कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये देखो, एक मिनट पहले मैं बोल लेता हूँ। आम आदमी पार्टी का जो आप कह रहे हैं पदाधिकारी है, देखिए ऐसा होता है, जो हमारी पार्टी का होता है, चाहे किसी भी पार्टी का होता है, वो एक इच्छा रखता है कि मुझे टिकट मिले। अगर उसको टिकट नहीं मिलती है तो वो पार्टी के विपरीत जाके बात करता है, ठीक है ना। ये जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ बजट का है। सवाल सर ये उठ रहा है ना, आप 2100 रुपए अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन 2100 रुपए जाएगा कहाँ? अकाउंट डिटेल तो नहीं ली जा रही। ये सवाल इनसे 2100 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2100 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए ये प्योर फ्रॉड है हमारी मात शक्ति को, क्षेत्र की जो माताएं बहनें, क्योंकि ये जो दिल्ली में एक देवड़ी का सिस्टम चलाने के लिए, अब ये पहले तो ये देख लो, महिला बाल विकास विभाग, SIBT भवन, कश्मीरी गेट, सार्वजनिक सूचना कि ये योजना लागू ही नहीं होगी, बनी ही नहीं। दूसरा, ये जो फॉर्म भर रहे हैं ना, कभी भी कोई भी योजना आएगी सरकारी, उसमें बिना अकाउंट के पैसे ट्रांसफर होने का सिस्टम ही नहीं रहा। नहीं, मिसलीडिंग नहीं हो रही। ये कहना है संजीवनी योजना कोई नहीं आई है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, ये महिला एंड बाल कल्याण योजना है। उसने बोला है, उसने क्या बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वालों को फ्रॉड नहीं होने दूंगा, ये इस तरह से फ्रॉड नहीं होने देंगे।
मातृशक्ति से प्रार्थना है, कुछ नहीं मिल रहा। आओ बहन, आओ एक बार बोलो, बहन बोलो, जरा बोलो। ये गलत तरीके से, ये देखो टीवी में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है। कोई 2100 रुपए नहीं मिल रहे, कोई 1000 रुपए नहीं मिल रहे, पंजाब में दिए नहीं। इतने फ्रॉड ये है। एक बिजली का बिल इसका देख लो दुकान का, जो पहले शीला के टाइम पे जो 100-200 का आता था, इसका 2000 से कम नहीं आता होगा। 1000 रुपए के पहले भरवाए थे, वो आज तक पैसे नहीं दिए। ये तो पूरी दिल्ली को ठगने का, क्योंकि अब काम तो किया नहीं। आपकी राय भी लेंगे, आपकी राय भी लेंगे। सुन तो लो, ये बड़े बड़े नेता हैं यहाँ के, ये बड़े नेता हैं यहाँ के। इस गली में पानी नहीं दिलवा पाए, इस गली में पानी नहीं दिलवा पाए। अरे हमने दिलवाया, हमने दिलवाया। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। ये देखिए आप, लड़ना नहीं है, ये देखिए, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। ये देखिए आप। इसी विषय पर प्रथम एजेंडा की टीम ने जब विनय चौहान से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। चुनावों का बिगुल जैसे ही बज गया है, प्रथम एजेंडा भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा पहुंचा है। आज द्वारका विधानसभा में जैसे ही प्रथम एजेंडा निकल रहा था तो आपने देखा दुर्गा पार्क में जैसे ही विनय चौहान, जो भाजपा के नेता है द्वारका विधानसभा से, महिलाओं के बीच जाते हैं, उनको समझाते हैं कि 2100 का जुमला है। 2100 का जुमला जो समझाया उन्होंने, कैसे अरविंद केजरीवाल के नेता बड़े बड़े वादे करके उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसी विषय पर जब विनय चौहान जी जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। क्या समझाना गलत है? अगर समझाना गलत है तो विनय चौहान जी कहते हैं कि मैं समझाऊंगा, मैं किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि द्वारका विधानसभा मेरे अंतर्गत आती है। द्वारका विधानसभा में मैं काफ़ी सालों से सेवा कर रहा हूं। अगर समझाना ये गलत है, मेरी बहन माताओं के साथ गलत होता है, तो जितने भी मेरे पे हमले हों, मैं हमले से डरने वाला नहीं हूं। आप देख सकते हैं प्रथम एजेंडा पर, सामने देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर, जिस तरह से प्रथम एजेंडा जैसे पहुंचा, वहाँ पर 2100 का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। और प्रथम एजेंडा की टीम जब वहाँ पर इंटरव्यू ले रही थी तो कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता आए। जब विनय चौहान जी महिलाओं से बात कर रहे थे, समझा रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से नोटिस जारी हुआ कि इस तरह से संजीवनी योजना नहीं है, समझाने के ऊपर एकदम से उनके ऊपर हमला हो जाता है। हमले की वीडियो आप देख सकते हैं, सामने प्रथम एजेंडा चला रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या दिल्ली के मुखिया खुद देंगे, या फिर द्वारका विधानसभा से जिसको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है वो खुद प्रथम एजेंडा से सामने आके बोलेंगे? चलिए, ये बात तो होती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनय चौहान जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था सर? प्रथम एजेंडा जैसे निकल रहा था और हम वहाँ मौजूद थे, हम देख रहे थे किस तरह से आप वहाँ पे समझा रहे थे कि 100 का सिर्फ जुमला है, और एकदम से आप पे हमला हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी दिल्ली में इनकी बौखलाहट चालू हो चुकी है। और यहाँ के जो विधायक जी हैं, विनय मिश्रा जी, उनका पिछले 5 वर्षों में जो रिकॉर्ड रहा है, जो उनका कार्यकाल था, दुर्गा पार्क की हर रोड टूटी पड़ी। दुर्गा पार्क की पूरी विधानसभा की रोडें टूटी पड़ी हैं। पूरी विधानसभा में बुरा हाल है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक यहाँ पहले भी इन्होंने जब MP के चुनाव थे तो हज़ार का फॉर्म भरा है, तो वो भी पैसे नहीं आए। और अभी सार्वजनिक सूचना भी वहाँ से ये देखिएगा, ये सरकारी सूचना है कि भाई कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और इस तरह से फॉर्म भरना गलत है। तो मैं अभी जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र के लोगों को बरगलाया जा रहा है, बार बार उनको रेवड़ी के नाम पे ठगने की कोशिश हो रही है। तो एक विशेष समुदाय, यहाँ का जो विशेष समुदाय है, वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक करता है कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो, बोलने से ही भी रोका जा रहा है, बोलने से भी अपनी बात नहीं रख सकते हो, आप किसी से दिल्ली में आप बात नहीं कर सकते। विशेष समुदाय के माध्यम से मेरे साथ ये अब दुर्व्यवहार किया गया है, तो इसका संज्ञान तो जरूर लिया जाएगा। और किस तरह से हिंदुओं पर अटैक था, ये सीधा सीधा एक हिंदू पर अटैक किया गया है और हिंदुओं पर अटैक करने का प्रयास हुआ है। जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो दिल्ली में होने जा रहा है, दिल्ली में करने की प्रयास हो रहा है। तो सच दबाया नहीं जाएगा। बांग्लादेश में भी हिंदू नहीं झुक रहा है, यहाँ भी हिंदू नहीं झुकेगा। और इस तरह से, जिस तरह से ये बांग्लादेशियों के माध्यम से और हिंदू के इस तरह से टॉर्चर आपने देखा होगा, आपकी टीम थी वहाँ, किस तरह से, अरे भाई कि गलत कोई बात है तो हम अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, सबको बोलना चाहिए, और एकदम से अटैक कर देते हैं। तो ये ना झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं।
और अब तो हम कहेंगे हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम सबको मिलके दिल्ली में भी अब योगी जी की टीम जो से लगी, और किस तरह से पूरा एक समुदाय मेरे ऊपर अटैक करता है। मैं वहां अकेला था, तो आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे दिल्ली में भी वही माहौल बनाया जा रहा है। सर, स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस ये भी जारी किया है, जो संजीवनी योजना आई है वो ऐसी कोई योजना नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही दिखा रहा था आपको कि संजीवनी योजना है ही नहीं। वो साफ हो गया कि वो पैसे मिल ही नहीं सकते, बजट ही नहीं है दिल्ली में, बजट में सैलरियां मिल नहीं, लोगों को पैसे मिल नहीं रहे। पहले की जो योजनाएं हैं उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, शीश महल बन सकता है लेकिन योजनाएं नहीं है। बिजली पानी फ्री नहीं है कहीं भी, बिल दिखा दूंगा अभी, मैं अभी दिखवा दूं यहाँ पे 14-14 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये के बिल होंगे अगर जो यहाँ पड़ा होगा। मैं आपको पहले नहीं आते, अब की बार बिल देखो कम हुआ है। इससे पहले का मेरा बिल अगर जो पीछे का बिल अगर जो यहाँ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा 14,000 रुपये का बिल था। तो इस तरह से इन्होंने ये दिल्ली को लूटने के लिए अब 2 महीने बिल भी नहीं आएंगे। बिजली पानी फ्री करना, पानी आता नहीं, पानी आता तो बहुत गंदा आता है। और इस तरह से गुंडागर्दी किस तरह से, ऐसे यहाँ पे जब केजरीवाल जी आए थे तब भी यहाँ की जो जनता थी, जब उन्होंने विरोध किया कि यहाँ कुछ हुआ नहीं 5 साल में, तब भी यहाँ के उनके गुंडों ने इसी तरह से हमले किए थे। अब ये हमले कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इनको करारा जवाब देगी। और इस बार भारतीय जनता की सरकार बन के आएगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा यहाँ से, क्योंकि इनके विधायकों की अति हो चुकी है। 10 सालों में नरक बना दिया इस दिल्ली को। सर, एक बार फिर दिल्ली के मुखिया ने दोबारा टिकट दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो द्वारका विधानसभा से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि द्वारका की जो गलियां हैं, पानी की समस्या है, क्या एक बार फिर दोबारा वो मुद्दे दब जाएंगे अगर दोबारा जीतते हैं तो? कोई मुद्दा नहीं दबेगा। 5 साल से जो दुखी है ना, परेशान है, वो इन लॉलीपॉप और ये जो झूठे फार्म भरवाए जा रहे हैं इनमें नहीं आएगा। उनके देखिए गिरसा जी यहाँ पे उनके काउंसलर हैं, उन्होंने विरोध कर दिया। महेंद्र यादव के यहाँ वो विरोध है, वो कहता है ये सारी झूठी योजना। उनके काउंसलर कहने लग गए हैं, वो दुखी हैं, खुद दुखी हैं। जनता के सामने वो जब जाते हैं तो वो उनको जवाब नहीं बनता है कि झूठ बोल बोल के किस तरह से, इस तरह से ये अब तो उनके लोगों आदि आम आदमी पार्टी का जितना कार्यकर्ता वो इनको छोड़ के जा चुका है। सिर्फ ये कांग्रेस ही है, ये पता नहीं कभी किसका कांग्रेस का होता है हजमुल्ला, ना तो कांग्रेस में कभी जाता है, कभी आम आदमी होता, कभी किसके साथ खड़े यही नहीं पता। और ये पूरे ये इस तरह से एक हिंदू के पूरा अटैक किया गया। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि 80,000 जो पेंशन की योजना आई थी बुजुर्गों की, प्रथम एजेंडा ने जब सर्वे किया तो जो बेचारे गरीब हैं उनको तो ये लाभ मिल ही नहीं पाया। जो बुजुर्ग हैं ये लाभ उनको मिला जो खास थे विधायक के। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह भ्रष्टाचार है। और ये तो मोदी जी ही लेके आएंगे। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, हर बुजुर्ग की पेंशन बनेगी, हर गरीब का राशन कार्ड बनेगा, हर महिला को बस फ्री मिलेगी। जो बिजली फ्री कहते हैं, 200 यूनिट कहते हैं, फिर 201 यूनिट, 201 होते ये पूरा चार्ज करते हैं। मोदी जी की टीम आएगी तो पूरा वो जो फ्री होता है वो फ्री मिलेगा। पानी जो फ्री है वो फ्री मिलेगा। इनकी तरह नहीं कि 701 होते ही पूरा चार्ज करते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। अभी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और दिल्ली में इस बार मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार बन के रहेगी। दिल्ली को एक बेहतरीन, पहले सिर्फ अकेला केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। तो ये पूरी दिल्ली के लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से ये ठग आदमी इस दिल्ली को ठगने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बरगला रहा है झूठ। पंजाब में पैसे मिलते नहीं है तो जहाँ भी, और लेकिन जहाँ भी आप देखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में सरकार है, लाडली बहन जहाँ है सब महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। तो वही योजना यहाँ दिल्ली में भी आएंगी। इस झूठ से बचना है, सबको समझाना, और समझाना कोई गलत नहीं थी, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते ना। आप अपनी बात हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये भी होगा, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद हो सकता है कि हमारे ईडी सीबीआई साजिश रच रही है, हो सकता है आतिशी को भी बंद कर दिया जाए, तो क्या ये पहले से संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचारी है ना, उनको खुद को पता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मुझे जेल जाना ही पड़ेगा, जेल में ही रहेंगे। तो इस तरह से वो एक बहाना है उनका, और कि वो तो भविष्य वक्ता हैं। पहले संजय सिंह का कह दिया, उनको ही पता होता है क्योंकि उन्होंने उनसे चोरी करवा रखी है, उनसे बेईमानी करवा रखी, तो उनको पता है ये सब जेल जाएंगे। क्योंकि वो स्वयं तो ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्वयं सबसे बड़े, अभी उनका जब पूरी पार्टी जाएगी है, इस पूरी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। जो शराब नीति है वो पार्टी इन्वॉल्व है उसमें, अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है, पूरी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, पूरी पार्टी को कोर्ट देख रही, पूरी पार्टी ही ये जेल जाएगी। चलिए सर, कहते हैं अच्छे नेता पर तभी वार होता है, उनको टिकट मिलनी हो या फिर वो द्वारका विधानसभा से कोई बड़ा चेहरा बनने वाला हो, तो क्या लगता है कि इस बार आपका नाम आने वाला द्वारका विधानसभा से? तभी वार होते हैं सर, वार प्रत्यारोप तभी लगते हैं जब चेहरा सामने आता है। लगता है इस बार
टिकट आपकी पक्की बताई जा रही है, तभी आरोप लग रहे हैं, तभी वार हो रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, हम तो एक सिपाही हैं, हम सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेगा, जो उचित व्यक्ति होगा वो उनको टिकट देंगे। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपकी शुभकामनाएं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं प्रयासरत हूँ, मैं रेखा जी के लिए प्रयासरत हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मैं पार्टी का एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो रेखा जी को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो जो डिसीजन करेगा वही उचित होगा। चलिए, अगर रेखा विनय जी को टिकट मिलती है तो क्या मुद्दे होंगे द्वारका विधानसभा में जो आप सबसे पहले खत्म करने चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। बरसात के टाइम पे यहाँ पे जीना हराम होता है। सबसे बड़ी अभी रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है। अब जो सीवर डाले गए उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो मूलभूत सुविधा सबसे पहले तो हमें जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उन पे ध्यान देना है, और जो योजनाएं परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जिस तरह की योजना होगी, स्कूल का हो गया, जगह के भी डिपेंड करती है। यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। और सबसे पहले तो इन रोडों का जो हम आज 5-5 साल से निकलना मुश्किल हो गया, गाड़ियाँ टूटी जा रही, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, पानी कीचड़ होता है, गिर जाते हैं। तो पहले तो जिन रोडों का जो बजट खा गए, भ्रष्टाचार हुआ, इन पे भी जांच होगी, इनके भी काले करतूतें पूरी बाहर निकाली जाएंगी। और क्षेत्र के विकास के लिए रेखा जी जब काउंसलर थी तो यहाँ झाड़ू लगता था, यहाँ झाड़ू लगना बंद हो गया, गाड़ियाँ भी अब नहीं आती हैं, कूड़े के ढेर शुरू हो गया। अभी तो चुनाव आ गया तो कर्मचारी दिखाई देने लगे, नहीं तो आप एक बल्ब ठीक नहीं करवा सकते, लाइट ठीक नहीं करवा सकते, सुनने वाला नहीं है कोई। वहाँ जाओ तो बदतमीजियाँ होती हैं, फिर उनसे कहा जाता है यहाँ से वोट ही नहीं मिला। लेकिन आप बताइए, वोट नहीं मिला तो आप जीत कैसे गए? तो इस तरह से मतदाता को ही आप बहुत ही शर्मनाक चीज़ होती है जब आप कहते हैं कि मुझे वोट नहीं मिला। उस मतदाता का कितना अपमान है जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली के उस भ्रष्ट को ईमानदार समझ के वोट दिया था। आज वो कितना ठगा महसूस होता जब एक चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ जाता, वहाँ उसे अपमानित करके भेजा जाता। तो ये बहुत निंदनीय विषय होता है, क्योंकि जब आप जीत जाते हो, सीट की वैल्यू, मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आप किसी सत्ता की उस सीट पे बैठे जहाँ अब आपकी नैतिक जिम्मेदारियाँ बनती, वहाँ आपको भेदभाव नहीं करना, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी कम्युनिटी से, किसी कहीं से भी हो, वो व्यक्ति उस सीट के लिए आया है, ना कि उस व्यक्ति के पास आया। तो उसका दायित्व बनता है कि उनके कार्यों को वो करे। चलिए, इनका कहना है कि टिकट मिले ना मिले, मैं तो सेवक हूँ भाजपा का और सेवा करता रहूंगा। और क्योंकि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, मैं किसी महिला के साथ गलत नहीं होने दूंगा। भाजपा का कहना है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल अफवाह फैला रहे हैं या फिर जुमला दे रहे हैं, भाजपा के नेता वहां जाएंगे और इस अफवाह पर पूर्ण विराम लगाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, प्रथम एजेंडा के साथ बने रहिए, फिर आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसका संवाद सीधा जनता से हो। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।